इस बार चूल हिल गई है। किसकी चूली लग गई है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी और बीजेपी की। बीजेपी के अंदर खुदा बगावत होने जा रही है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और तमाम ऐसे नेताओं का टिकट काटा जा रहा है। भाजपा के तमाम घोटालेबाज, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और गद्दारों का नाम बता दीजिए, कोई एक भी जेल गया है? शिवराज सिंह चौहान वो घोटालेबाज नहीं है। चावल घोटाला यहाँ नहीं हुआ था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार जो है या मोहन भागवत जो बैटिंग कर रहे हैं, ये इस देश के लिए घातक हो चुके हैं। ये SC ST OBC माइनॉरिटी और इस देश की संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के दुश्मन हैं। तो आपका कहने का मतलब क्या है? सोरेन घोटालेबाज नहीं है? बिल्कुल नहीं घोटालेबाज हैं। ये तिहाड़ी चौधरीया तो जेल क्या ऐसे ही चले गए वो? भाई साहब, आज के डेट में ये सरकार किसी को जेल भेज सकती है। पत्रकार है वो तो। अरे देश की सच्चाई को दिखाते हैं वो। पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के लोग हैं, नचनिया हैं। ये भाजपा के कोठे पर मुजरा दिखाने वाले लोग हैं। आपको बताऊं, हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा आ गया भीख मांगने के लिए। अभी महंगाई जो बढ़ेगी ना, इस देश की चूल हिल जाएगी। कहाँ हैं आप? जिसको वित्त की जानकारी नहीं वो वित्त मंत्री, अच्छा, जिसको रेलवे की कोई जानकारी नहीं रेल मंत्री, जिसको स्वास्थ्य की जानकारी नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बराबर, चरणों की धूल के बराबर भाजपा में, RSS में कोई हो तो बताते। अच्छा, सब तो उसी टाइप के हैं, लुटेरे। सरकार की जानते हैं सबसे बड़ी नीति क्या है? तुम हमें दाम दो, हम तुम्हें काम देंगे। अच्छा, हाँ। नमस्कार दोस्तों, PRB में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको ED के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दरअसल मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके चैनल के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भारत सरकार है इस समय, राजा बाबू की सरकार है, ED CBI इनकम टैक्स की जो सरकार है, जो भाजपा की प्रचार एजेंसी और सरकारें गिराना बनाना ये जानती है, तो उसने देख लिया कि देश में सभी को झुकाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से पलटू राम बिहार में दल बदले हैं, जगह बदले हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, तो देश के आदिवासी, गरीब गुरबा, आज आप देखिए लेह लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जा को मांग के लेकर के पूरा जो है लेह लद्दाख रोड पे है। पूरा झारखंड के जितने आदिवासी हैं, गरीब गुरबे हैं, SC है, ST है, OBC के हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग भी रोड पे हैं। क्योंकि इस देश की माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार जो है या मोहन भागवत जो बैटिंग कर रहे हैं, ये इस देश के लिए घातक हो चुके हैं। ये SC ST OBC माइनॉरिटी और इस देश की संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के दुश्मन हैं। अरे घोटाले किए हैं उन्होंने, भ्रष्टाचार सिद्ध है, तभी तो वो जेल गए हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत शर्मा तो हवा में घोटाला किया। अच्छा, आपको पता है? बोलिए। हवा में घोटाला किया। वहाँ के जो है सरकारी हेलीकॉप्टर को ले करके तमाम जगह प्रचार प्रसार किया, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और उसको दिखाया आसाम के दौरे पे। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? क्या ED और CBI इनके खिलाफ जांच कर रही है? ये NIA इनके खिलाफ जांच कर रही है? जो घोटालेबाज, जो बलात्कारी, जो व्यभिचारी, जो दुराचारी किसी दल में हो, अगर इस तरह का काम किया है, कुकर्म किया है, तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। अच्छा, वो पवित्र माना जाता है। लेकिन घोटालेबाज और भ्रष्टाचार को ही तो जेल भेजती है भाजपा, ये भी तो बता रहे हैं। भाजपा के तमाम घोटालेबाज, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और गद्दारों का नाम बता दीजिए, कोई एक भी जेल गया है? मेरे कहने का प्राय है कि आप बता दीजिए कि इनके तमाम है का जो है शिवराज सिंह चौहान वो घोटालेबाज नहीं है। चावल घोटाला यहाँ नहीं हुआ था आपका छत्तीसगढ़ में, तो तमाम इनके घोटालेबाज हैं। यूपी में तमाम घोटालेबाज घूम रहे हैं।
8 लाख रुपया। तो आपका कहने का मतलब क्या है, सोरेन घोटालेबाज नहीं है? बिल्कुल नहीं घोटालेबाज हैं। ये तिहाड़ी चौधरी तो जेल क्या ऐसे ही चले गए वो? भाई साहब, आज के डेट में ये सरकार किसी को जेल भेज सकती है। आप बताइए, एक बयान गौतम अड्डानी के खिलाफ पंडित राहुल गांधी ने दिया था यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में। हाँ। और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई हाँ। थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट की केवल टिप्पणी आई है, अच्छा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, हाँ। कि जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, हाँ। इसमें जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है। अरे भाई, तुमको आदेश इस तरह से करना चाहिए कि संविधान के अनुसार जो हुआ है, पीठासीन अधिकारी को तुरंत जेल भेजो। हाँ। और वहाँ पे चुनाव कैंसिल करके हाँ। वहाँ पे दोबारा साफ सुथरा चुनाव कराओ। हाँ। भाई, संविधान पीठ की रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं। हाँ। ये भी कहीं न कहीं मकड़जाल में फंस गए हैं कि अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बताइए, सोरेन ने जिस तरीके से घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, जेल में चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि वो वापस आ पाएंगे? भाई साहब, पूरे देश में दलित, हाँ। ओबीसी, माइनॉरिटी हाँ। और जो भी है, हाँ। ये इनकी संख्या देखेंगे हाँ। तो इस बार चूल हिल गई है। किसकी चूली लग गई है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी और बीजेपी की। अच्छा। बीजेपी के अंदर खुदा बगावत होने जा रही है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी हाँ। और तमाम ऐसे नेताओं का टिकट काटा जा रहा है। अच्छा। आप मुझे बता दीजिए हाँ। कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख रुपया, हाँ। दैनिक भास्कर ने छापा है, मैं खबर नहीं बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर की खबर है, हाँ। कि जो पकड़े गए हैं अपराधी 8 लाख रुपए लेकर के, हाँ। 8 लाख रुपए दीजिए, आप पुलिस का कांस्टेबल बन जाइए, उत्तर हाँ। प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हो जाइए। झारखंड के जिस तरीके से मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ईडी उनको गिरफ्तार कर ले देती है, उसके बाद जेल में चले जाते हैं, उसके बाद चंपई सोरेन जी शपथ लेते हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन के वो पहले नेता ऐसे हैं जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जी इसके साथ सीट शेयर करते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब 24 के लिए राह कैसी होने वाली है राहुल गांधी जी के लिए? राहुल गांधी जी के लिए तो राह आसान होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। और कैसे कह सकते हैं आप? मैं दावे के साथ, के बाद एक झटका। अरे भाई, आजम खां को हाँ। फोर्जरी के आरोप में, हाँ। वो जन्मतिथि इधर उधर करने के आरोप में 7 साल की सजा हुई है, उनके बेटे को भी है। और देश का जो प्रधानमंत्री है, हाँ। पहली बार जब इलेक्शन लड़ने गया तो उसमें लिखा कि मैं अविवाहित हूँ, शादीशुदा नहीं, उसका भी चार्ज लगेगा। हाँ। और ये अपनी उम्र की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाए हैं। हाँ। लगभग ये होगी, लगभग वो होगी। भाई, आप हाई स्कूल पास किए थे। हाँ। जब राजीव शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया, हाँ। तो आप स्कूल गए थे, वहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखाई गई होगी। हाँ। लेकिन ये आदमी फोर्जरी के सहारे, देखिए मेरे सुधीर चौधरी जी ने हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की है और कहा है कि आदिवासी जो है जंगल में रहने चाहिए। अच्छा। हाँ। अब आदिवासी जंगल में रहने चाहिए, आदिवासी पैदल नहीं चलने चाहिए, आदिवासी खाना नहीं खाने चाहिए, आदिवासी विधायक नहीं होना चाहिए, आदिवासी अधिकारी नहीं होना चाहिए। हाँ। SC ST के लोग ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। हाँ। शादी नहीं करें, तीर धनुष लेकर के चलें, यही। अरे इसको तो SC ST कानून के तहत हाँ। इसको जेल भेजना चाहिए। ये सुधीर चौधरी या तिहाड़ी चौधरी जो है दलाली में गया था, जेल तिहाड़ गया था। राष्ट्रभक्त पत्रकार है वो। राष्ट्र के लिए भक्ति करते हैं, राष्ट्र इतनी अच्छी खबरें उतना लेकर आते बड़ा हैं। निकम्मा, उतना कौन बड़ा निकम्मा है? नीच पत्रकार कोई नहीं मिलेगा अच्छा। सुधीर चौधरी जैसा। हाँ। हाँ। अब आप कहेंगे तो राहुल गांधी जी को क्या फायदा होने वाला 2024 में? आपको बता रहा हूँ कि 14 की 14 सीटें हाँ। झारखंड की, जो 11 जीते थे 14 में से, हाँ। 11 गंवा देगी बीजेपी। भाजपा जीतेगी, आप कैसे कह अरे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ। EVM के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, 400 पार का आंकड़ा बता रहे हैं भाई। क्यों EVM उसको रख के ईवीएम में कहाँ घोटाले होते हैं? क्यों नहीं चुनाव होते? हैं, आप क्यों नहीं घोटाले होते? बता रहे हैं। क्यों नहीं होते? तमाम तरह के जो बवाल मचे हुए देश में, देश की जनता जब तक संतुष्ट नहीं होगी, मतदाता जनता कहती है हम लाते हैं सत्ता में, हम वोटिंग करते अरे हैं, कहीं कुछ नहीं। समर्थन से जीत के आते अरे हैं। अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं। अब चित्रा त्रिपाठी से पूछिएगा, हाँ। जो बाद में चित्रा अग्रवाल हो गई है, अच्छा। श्वेता सिंह से पूछिएगा, हाँ। और इनसे क्या बोलते हैं, हाँ। भाई पतली सी मुस्लिम है पत्रकार, क्या नाम है उसका, रूबिया लियाकत, छछुन्नर जैसी। ऐसा किसी की निजी टिप्पणी मत कीजिए। अरे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग नहीं करते हैं टिप्पणी। हाँ। हाँ। पत्रकार है वो तो अरे देश की सच्चाई पत्रकार को नहीं, दिखाते हैं वो। पत्रकार नहीं है। हाँ।
ये गोदी मीडिया के लोग हैं, नचनिया हैं, और ये भाजपा के कोठे पर मुजरा दिखाने वाले लोग हैं। आप तो भाजपा का विरोध करते रहते हैं बस किसी ना किसी बात को लेकर के। अरे भाजपा का कौन सा विरोध करता हूँ, काहे कर रहा देश हूँ? विकसित हो रहा है भाजपा के कहीं राज्य में, देखिए। आपको बताऊं, हाँ। हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा आ गया भीख मांगने के लिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए। आप कोई दिखाई दे रहा है, जनता को तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, हाँ। एशिया के 10 मुल्कों में आपकी करेंसी जानते हैं भूटान के बराबर आ गई है। अच्छा। अभी महंगाई जो बढ़ेगी ना, हाँ। इस देश की चूल हिल जाएगी। हाँ। कहाँ हैं आप? हाँ। जिसको वित्त की जानकारी नहीं वो वित्त मंत्री, अच्छा। जिसको रेलवे की कोई जानकारी नहीं रेल मंत्री, जिसको स्वास्थ्य की जानकारी नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री। मतलब कांग्रेस में सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, भाजपा में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझदार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बराबर चरणों की धूल के बराबर भाजपा में, आरएसएस में कोई हो तो बताते। अच्छा। सब तो उसी टाइप के हैं, लुटेरे। आप इन्हीं का जनता की सेवा करते हैं भाजपा के जितने भी लोग हैं। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, जनता के लिए पाई पाई से गरीबों की भलाई होती है मोदी नहीं सरकार नहीं में। नहीं, 2 करोड़ यानी 20 करोड़ नौकरी मिल गई 10 साल में, और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए। तो मेरे कहने का प्राय है कि इस बार हाँ। जिस तरह से दलित तबके के लोग, हाँ। और तमाम SC ST OBC के लोग, हाँ। माइनॉरिटी के लोग, हाँ। और गरीब गुरबे, हाँ। बेरोजगार नौजवान, हाँ। महिलाएं हाँ। पंडित राहुल गांधी हाँ। के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, हाँ। और चल रहे हैं। तो राह आसान है क्या 2024 में आपके लिए? खूब आसान है, खूब आसान है। कैसे कह सकते हैं? मोदी सरकार में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, देश विकास की ओर अग्रसर है, और विकास हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता, जनता के लिए बोल रहे हैं आप। एक भी विकास बता दीजिए, एक भी कोई विकास बता दीजिए, आप बताइए। अच्छा, सड़कें देखिए चमाचम हो गई हैं। अरे वाह वाह वाह, हाँ। इसी का इनाम तो पहला मुफ्त राशन मिल रहा है, वो नहीं देखते आप? हाँ, 5 किलो राशन है। हाँ। गरीबों यानी के लिए तो वो अरे बहुत है ना। सुनो, इस सरकार की जानते हैं सबसे बड़ी नीति क्या है? हाँ। तुम हमें दाम दो, हम तुम्हें काम देंगे। अच्छा। हाँ, यानी पाई पाई से गरीबों की भलाई होती है। 5 किलो राशन ही है। चूहा चूहेदानी में जब फंसता है, हाँ। तो ये जानते हैं क्यों सोच के फंसता है? हाँ। कि रोटी मुफ्त में मिलती है। ये मुफ्त की रोटी के चक्कर में चूहा अपनी जान दे देता है। इस देश की जनता 5 किलो राशन में हाँ। अपने आप को बर्बाद कर चुकी है, हाँ। और उसकी तमाम पीढ़ियां बर्बाद होने के हेमंत कगार सोरेन जी, आखिरी सवाल है, हेमंत सोरेन जी वापस आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भ्रष्ट नेता हैं, घोटालेबाज हैं। घोटालेबाज बहुत लोग हैं। अच्छा। हाँ, वो नहीं है। तो जो घोटालेबाज है वो तो जेल जाना चाहिए ना उनको? हाँ, जाना चाहिए। हाँ, तो क्यों अभी नहीं इसीलिए जाना तो गए हैं हेमंत सोरेन जी। चाहिए? नीतीश कुमार को भेजो ना। वो कहाँ से घोटालेबाज हो लाल गए? डायरी किसकी पकड़ी गई है? भेजिए 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 अच्छा। भेजिए भेजिए। तो ये तो चतुर्वेदी जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा, बताया क्या उनकी प्रतिक्रिया, ईवीएम कैसे बैन होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी वापस करेंगे, और इंडिया गठबंधन के लिए 2024 की राह आसान है। पीएम मोदी की जो है सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी, ऐसा इनका कहना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं PRV से ललित चौधरी, नमस्कार।